साल 2053 में आखिरी जंग के बाद क्राइम रेट 800% से ज्यादा बढ़ चुका था और इस वजह से पूरी जेल प्रणाली पर बहुत बड़ा दबाव आ गया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसे पुराने जमाने में पूरी तरह इनह्यूमन कहा जाता। इस प्रोग्राम में कैदियों को दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो वो खुद को इंस्टेंट एक्सटर्मिनेशन के लिए वॉलंटियर करें या फिर अपनी पूरी सजा एक बॉक्स के अंदर काटें। खाने पीने का सामान उन्हें उन्हीं लॉफुल सिटीजन्स की मर्जी से दिया जाएगा जिनके साथ उन्होंने गद्दारी की थी। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इन्हीं बॉक्सों में से एक में एक फ्रेंच वुमन जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। उसके शरीर पर कई जख्म हैं। उसे 4 साल की सजा हुई थी और अब भी 2 साल से ज्यादा बाकी हैं। उसके बर्तन में पानी नहीं बचा है और जब वो हैच खोलकर देखती है तो खाने की जगह एक रेजर पाती है। थोड़ी झिझक के बाद आखिरकार वो हार मान लेती है और उस रेजर से खुद को खत्म कर लेती है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक रॉकी आइलैंड पर ऐसे बहुत से बॉक्स समुद्र तट के किनारे रखे हुए हैं। एक दिन 2 बच्चे वहां खेलते हुए एक रबर बैंड बॉल इनमें से एक बॉक्स पर फेंकते हैं, जिससे अंदर की औरत की नींद खुल जाती है। प्रिजनर 13 को पता चलता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो वो दांतों से रस्सी को काटती है और खुद को आजाद कर लेती है। उसे 7 साल की सजा मिली है और आज उसका पहला दिन है। अचानक दीवार पर लगी लाइट बीप करती है और एक छोटा हैच खुलता है। 13 बाहर झांक कर देखती है कि बच्चे वहां से जा रहे हैं। कुछ सेकंड बाद फिर से बीप होती है और हैच बंद हो जाता है। 13 आजादी की भीख मांगती है। तभी बॉक्स की दीवार पर एक स्क्रीन जल उठती है, जिसमें एक वीडियो बताता है कि यहाँ सब कैसे चलता है। वीडियो के अंत में लिखा आता है, यू आर वेयर यू चूज टू बी। ये सुनकर 13 टूट जाती है और दीवारों पर मुक्के मारते हुए चिल्लाती है कि वो इनोसेंट है। वो रोती है, चिल्लाती है और थक कर सो जाती है। कुछ समय बाद फिर से हैच खुलता है। 13 अपना बर्तन बाहर रखती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो बॉक्स के हर इंच को गौर से टटोलने लगती है, शायद कोई रास्ता मिले। लेकिन जब वो किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है तो उसे हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। फिर भी वो नहीं रुकती जब तक सब जगह देख नहीं लेती। घंटों बीतते हैं और 13 खुद के दिमाग के साथ अकेले रहना मुश्किल महसूस करने लगती है। वो दीवारों को अपने नाखूनों से खरोंचने लगती है ताकि कुछ करने को रहे। इस बीच एक और बॉक्स में दूसरी प्रिजनर की नींद खुलती है। उसकी सजा 2 साल की है और अब भी 500 दिनों से ज्यादा बाकी है। कभी कभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो पूछती है, आर यू स्टिल अलाइव? एक शाम वो लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जिसे बॉक्स में लगे कैमरे पकड़ लेते हैं। तुरंत अलार्म बजता है और एक आवाज आती है, एक्सटर्मिनेशन इमिनेंट। फिर छत से मेटल रॉड्स नीचे आने लगती हैं। कैदी घबराकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो जमीन पर लेट जाती है और डर के मारे देखती है कि मेटल रॉड्स उसके चेहरे के पास आकर रुक जाती हैं। स्क्रीन और काउंटडाउन वॉइस अचानक ग्लिच करने लगते हैं और वो औरत मुस्कुराने लगती है। उसे लगता है शायद खतरा टल गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ग्लिच खत्म होता है और मेटल रॉड्स नीचे आकर उसे कुचल देती हैं। अगली सुबह 13 अब भी बॉक्स को हर तरफ से देख रही होती है, लेकिन कोई काम की चीज नहीं मिलती। जब बारिश शुरू होती है तो वो बर्तन को हैच के नीचे रख देती है ताकि पानी भर जाए और काफी दिनों बाद वो एक घूंट पानी पी पाती है। कुछ समय बाद 13 एक आवाज सुनकर उठती है। एक छोटी लड़की हैच के पास खड़ी होती है और उसकी सजा के बारे में पूछती है। जब वो सुनती है कि सजा 7 साल की है तो कहती है कि तुम जरूर पॉलिटिकल हो। लड़की बर्तन में ताजा पानी भरती है और एक छोटा फूड बैग देती है जिसमें कुछ पैलेट्स होते हैं जिन्हें 13 तुरंत खा जाती है। फिर लड़की कहती है कि हर सिटीजन ही तय करेगा कि किस कैदी का क्या होगा और 13 के मैं निर्दोष हूं कहने को नजरअंदाज कर देती है। वक्त बीतता जाता है और 13 को लगता है कि उसकी सैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो अब आइसोलेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती तो रस्सी उठाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड तक वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन जैसे ही मौत करीब आती है उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं। फिर वो टूटकर रो पड़ती है, ये सोचकर कि अब वो अपनी मौत पर भी काबू नहीं रख सकती। कई महीनों बाद भी 13 जिंदा है और बॉक्स में फंसी हुई है। उसे कुछ बीज एक अखबार की चादर में दिए गए थे तो उसने उन्हें कटोरे में डाल दिया और प्रकाश के लिए अखबार को हैच के पास रखा। दुर्भाग्य से अखबार की भाषाएं ऐसी थीं जिन्हें वो पढ़ नहीं सकती। 13 रोती है और महसूस करती है कि उसे यातना दी जा रही है। कुछ समय बाद 13 अपना हाथ हैच से बाहर डालकर आसपास तलाश करती है और कहीं जाकर रबर बैंड की गेंद ढूंढ लेती है। अब उसके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ है। दिन वही उबाऊ रूटीन में कटते रहते हैं। 13 सोती है, गेंद के साथ खेलती है और जब कंट्रोल पैनल हैच खोलता है तो सूरज की रोशनी पाने के लिए बाहर की लैंडस्केप देखती है। जल्दी ही उसके शरीर पर घाव उभरने लगते हैं और हर दिन वो और बिगड़ते जाते हैं। इस बीच किसी दूसरे बॉक्स में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा होता है। उसने 1000 दिनों का हिसाब कर लिया है, तो अब वो सिर्फ एक खाली खोल की तरह बस यही शब्द दोहराता रहता है, आई एम वेयर आई चूज टू बी। एक दिन दोपहर में एक ड्रोन 13 के बॉक्स को उठाकर एक जंगल में छोड़ देता है जहां दर्जनों कैदी रखे होते हैं। लड़की वापस आती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो 13 जवाब देती है, रिहैबिलिटेशन। फिर वह लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है, जिसे कुछ समय से बैन कर दिया गया था। 13 को वो नाम नहीं मालूम होता, पर वो साफ कर देती है कि वह पढ़ना जानती है, बस बॉक्स में उसे पढ़ने की इजाजत नहीं है। रिहैबिलिटेशन बिना किताबों के नहीं हो सकता। यह कहकर लड़की 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो एंड जूलियट का एक लाइन उद्धृत कर देती है,
13 को वो खूबसूरत लगता है और उम्मीद होती है कि कोई दिन वह खुद इसे पढ़ पाएगी। इसलिए लड़की उसे किताब उधार देने की कोशिश करती है, मगर 13 मना कर देती है क्योंकि वह परेशानी नहीं चाहती। लड़की 13 को कुछ खाना देती है और वादा करती है कि फिर आकर उसको पढ़कर सुनाएगी। लड़की के जाने के बाद 13 उसके स्पर्श और उसके होठों के बारे में सोचती रहती है और आखिरकार कैमरे के रिकॉर्ड किए जाने पर भी वो अपने हाथ से खुद को नॉटी कर बैठती है। कैद की 1 साल पूरे होने के बाद 13 किसी बैग से कुछ बीज खा रही होती है और उनमें छिपी एक छोटी सी किताब पाती है। वह कैमरे से मुंह फेर कर लेटती है और किताब खोलकर पाती है रोमियो एंड जूलियट। कविता जैसी लाइनें पढ़कर उसके अंदर थोड़ा सा आशा का एहसास लौटता है। अगली बार जब 13 ताजा पानी पाती है तो वह अपने शरीर को धोती है और संक्रमण से बचने के लिए घावों की सफाई करती है। घावों को छूना बहुत दर्दनाक होता है, पर वह सह लेती है। फिर वह गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरा इसे पानी की बर्बादी के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है और 13 का बॉक्स वापस तट पर ले जाया जाता है। आखिरकार लड़की फिर आती है और आश्चर्य करती है कि 13 को क्यों हिलाया गया। जवाब देने के बजाय 13 उससे पूछती है कि वह किसे खाना देती है। लड़की समझाती है कि वह बस घूम घूम कर जितने ज्यादा कैदियों से बात कर सकती है उनसे बात करती है। आज लग रहा है कि एक तूफान आने वाला है तो उसे जल्दी जाना होगा। 13 उससे उम्र पूछती है और पता चलता है कि लड़की 16 की है, जिससे 13 बताती है कि वह उसे अपनी मर चुकी बहन की याद दिलाती है। हफ्ते बीतते जाते हैं और 13 बस उस छोटी सी किताब का धन्यवाद कहकर संतोष कर रही होती है। वह उसे बॉक्स की दरार में छिपाकर रखती है और जब भी कोई लाइनों को पढ़ने की चाह होती है तो कैमरा से मुंह फेर कर सावधानी से निकाल लेती है। कभी कभी इतनी बेताबी होती है कि वह चांदनी पर निर्भर हो जाती है, भले ही वो सूरज जैसी तेज न हो। एक दिन फिर ड्रोन बॉक्स को हिलाता है और 13 उसे महासागर के ऊपर उड़ते हुए देखती है। एक बार जब वह लैंड करता है तो हैच पर एक व्यक्ति आता है और सेब खाता है सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 13 रोती है और कम से कम एक कौर मांगती है, दया की भीख मांगती है। पर आदमी कहता है कि वह बॉक्सों में रखे किसी भी जानवर पर दया नहीं दिखाएगा। अगर मेरे हाथ में होता तो हर कैदी को बिना रिहेबिलिटेशन के तुरंत खत्म कर दिया जाता। थोड़ी बहस के बाद आदमी एक ट्रेड करने को तैयार हो जाता है। 13 को एक सेब मिलेगा अगर वह उनके साथ फिजिकल होगी। 13 अब इतनी ज्यादा भूख से बेहाल होती है कि आखिरकार सौदा मान लेती है। वो झुककर अपना शरीर हैच के पास ले जाती है। जैसे ही वो आदमी उसका शोषण करता है, एक पेट्रोलिंग ड्रोन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। आदमी वहीं मारा जाता है, लेकिन एक गोली बॉक्स के अंदर आकर 13 की टांग में लगती है। दर्द असहनीय होता है, फिर भी 13 बाहर हाथ बढ़ाकर सेब उठा लेती है और उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। मगर कुछ ही सेकंड बाद उसे पता चलता है कि वो सेब कीड़ों से भरा हुआ है और वो उल्टी कर देती है। उस रात अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुलती है। एक आवाज आती है, ट्रेडिंग फॉर फूड इज अगेंस्ट द रूल्स, सो पनिशमेंट। 13 को सजा दी जाती है, 7 दिन की इंसोम्निया, यानी 7 दिन तक उसे सोने नहीं दिया जाएगा। ये उसकी आखिरी चेतावनी होती है। अगर उसने दोबारा नियम तोड़ा तो उसे मार दिया जाएगा। फिर बॉक्स के अंदर तेज लाइट जला दी जाती है और अलार्म लगातार बजता रहता है। अगले 7 दिनों तक 13 को नींद नहीं आती। वो अपनी शर्ट से आंखें और कान ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। दिमाग में पागलपन उतरने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। कभी कभी अलार्म बंद भी हो जाता है और वो आंखें बंद करती है, पर तुरंत फिर से बज उठता है। इसी हफ्ते में 13 को बॉक्स में पूरे 2 साल हो जाते हैं। कुछ समय बाद 13 को बाहर कुछ लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीते हुए नजर आते हैं। तभी वो आवाज फिर सुनाई देती है, You've endured a wrongful conviction. Citizens have agreed to release you. हैच पर एक खूबसूरत औरत का चेहरा दिखता है जो किसी तरह अंदर आ जाती है। 13 को वो जानी पहचानी लगती है, मगर पहचान नहीं पाती। वो औरत एक सोफे पर बैठकर टी कप से खेलते हुए कहती है कि ये सब एक हेलुसिनेशन है। 13 को रिहा नहीं किया जा रहा, बल्कि वो औरत वही है जो 13 कैद से पहले हुआ करती थी। वो औरत समझाती है कि इंसानी दिमाग कितनी तरह के मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि 13 दर्द में रोती रहती है। जब आखिरकार बॉक्स की आवाज कहती है कि सजा खत्म हो गई तो 13 को नींद आती है और भ्रम गायब हो जाता है, लेकिन उसके मन पर गहरा ट्रॉमा छोड़ जाता है। कुछ रातों बाद 13 आसमान में फायरवर्क्स देखती है। बॉक्स की आवाज बताती है कि नया साल शुरू हुआ है और सिटीजन्स ने तय किया है कि सारे कैदियों को माफ कर दिया जाएगा, सिवाय पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, यानी 13 अब भी नहीं जा सकती। उस रात 13 महसूस करती है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। एक सुबह एक बुजुर्ग औरत हैच के बाहर आती है और एक जंग लगा रेजर दीवार पर ठोंकते हुए कहती है कि उसने 15 साल एक बॉक्स में गुजारे हैं और उस अनुभव ने उसे आज की औरत बना दिया है। वो रेजर 13 को देती है और कहती है कि उसे खुद से नफरत है जो वो बन गई है। 13 उस रेजर को अपनी त्वचा पर रखती है, मगर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। कुछ समय बाद वही शेक्सपियर पढ़ने वाली लड़की फिर आती है और 13 को कुछ सेकंड लगते हैं ये समझने में कि वो हकीकत में आई है। लड़की बर्तन में ताजा पानी भरती है, 13 का हाथ पकड़ती है और किताब से एक लाइन पढ़ती है। इस बार 13 खुद उस लाइन को पूरा कर देती है।
कुछ महीनों बाद 13 का पेट काफी बड़ा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो गर्भवती है उस एप्पल मैन की वजह से। अगली बार जब लड़की आती है तो वो कहती है कि उसके लोग 13 को बचाना चाहते हैं और उसे अपनी देखभाल में उसकी सजा पूरी करने देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलती है, अलार्म बजने लगता है और हैच बंद हो जाता है। लड़की भाग जाती है। 13 दर्द से चीखते हुए बस अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। कुछ हफ्तों बाद एक नया आदमी हैच के पास आता है। वो देखता है कि 13 प्रेग्नेंट है और अब भी 4 साल की सजा बाकी है। वो पूछता है कि क्या 13 मर्सी को पहचानती है और एक जलते हुए बॉक्स की ओर इशारा करता है। वो कहता है कि तेज मौत ही वो चीज है जिसकी उसे मांग करनी चाहिए, पर 13 उसका ऑफर ठुकरा देती है। बाद में 13 देखती है कि छत से पानी टपक रहा है तो वो ऊपर जाकर एक ढीला स्क्रू निकाल लेती है। वो उसे अपने नाखून घिसने के लिए इस्तेमाल करती है, फिर उसे गिरा देती है। उसके बाद वो उस छेद को और बड़ा करने की कोशिश करती है। कुछ महीनों बाद 13 को कंट्रैक्शंस शुरू होते हैं। वो घुटनों पर बैठती है और दर्द से चीखते हुए बच्चे को जन्म देती है। 13 बच्चे को सीने से लगाकर दांतों से अम्बिलिकल कोड काट देती है। तभी अलार्म बजने लगता है और बॉक्स की आवाज कहती है, रूल ब्रोकन, सेकंड पर्सन डिटेक्टेड, टर्मिनेशन इनिशिएटेड। अचानक बॉक्स में गैस भर जाती है और 13 बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो पाती है कि उसका बच्चा गायब है। वो टूट जाती है और चीखते हुए अपने बच्चे को वापस मांगती है। 4 साल की कैद के बाद अब समुद्र में तेज तूफान उठ रहा होता है। लहरें लगातार बॉक्स को टकरा रही होती हैं। 13 द्वारा बनाए गए छेदों से पानी अंदर घुसने लगता है और लाइट पैनल खराब कर देता है। जब 13 हाथ बढ़ाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है तो सिस्टम ग्लिच करता है और हैच उसके हाथ पर बंद हो जाता है। दर्द से चीखती हुई वो हाथ खींचने की कोशिश करती है लेकिन फंस जाता है, जिससे चोट और गहरी हो जाती है। कुछ देर बाद सिस्टम फिर ग्लिच करता है और हैच खुल जाता है। इस बार 13 बाहर निकल आती है मगर उसका हाथ टूट चुका होता है। कुछ समय बाद 13 एक कीड़ा देखती है, उसे नंगे पैर कुचलती है और उठाकर खा जाती है, लगभग उल्टी करते हुए। पानी अब भी अंदर आ रहा होता है तो वो कुछ पानी अपने बर्तन में जमा करती है, लेकिन जल्द ही बॉक्स पूरी तरह फ्लडेड होने लगता है। पानी बढ़ते बढ़ते इतना ऊपर आ जाता है कि 13 खड़ी भी मुश्किल से रह पाती है। सिस्टम एक बार फिर इलीगल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड कहता है और घोषणा करता है, एक्सटर्मिनेशन इन ऑर्डर। जैसे ही 13 तैरने की कोशिश करती है, एक ड्रोन बॉक्स को उठाने आता है, लेकिन उड़ते ही बिजली गिरती है और ड्रोन जमीन पर गिरकर फट जाता है। बॉक्स भी गिरता है और लहरें उसे बहा ले जाती हैं। अगली सुबह 3 बच्चे समुद्र तट पर खेल रहे होते हैं। वे देखते हैं कि एक बॉक्स किनारे पर आ लगा है, उसके साथ 13 भी बहकर आई है, लेकिन वे उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं और घर चले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि ऐसी और वीडियो आप मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद।